तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देकर आए हैं तो बता रहे हैं कि हाँ लुसेंट से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो हम लोग आज लाइव प्रूफ देखेंगे कि लुसेंट से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आज का जो वीडियो बनेगा सिर्फ यही फोकस है कि कितना क्वेश्चन लुसेंट से पूछा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न एक पूछा था कि आँख के लिए न्यूनतम जो दूरी होती है वह कितना, स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ये लुसेंट का है, टिक लगाया हुआ है। चलिए एक हुआ। दूसरा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी में हुआ था लेकिन एक शहर का नाम दे दिया था 4। ठीक है, तो देखिए हिटलर का जन्म जो हुआ था ना 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उसमें ब्रोना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 होगा। तीसरा देखते हैं। देखिए पूछा है क्वेश्चन कि मध्यकालीन इतिहास में वह कौन ऐसा मतलब संत थे जिनका संबंध है ना अभंग से है, अभंग के रूप में प्रचलित है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, नामदेव होगा। ठीक है, नामदेव अभंग से है। ठीक है, चलिए उसके बाद पूछा था कि वो प्लेट विवर्तनिकी में कौन कौन नहीं शामिल है। ठीक है, इसमें से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए प्लेट विवर्तनिकी में हिमालय है, दक्षिण का पठार है, गंगा सिंधु का मैदान है। देखिए उसमें क्या था ना कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वो नहीं है, तो उसका जो उधर हो जाता। देखिए ये भी यहाँ पूछा हुआ है कि नहीं। देखिए ठीक है, चलिए अगला देखिए एक एल नीनो से पूछा था कि एल नीनो से क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में था कि पेरू का तापमान वहाँ कम हो जाता है। ऑप्शन 4 में है। ठीक है, लेकिन देखिए जब एल नीनो होता है ना तब पेरू का क्या होता है, पेरू का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है पेरू के तट पर। तो यहाँ पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए उसके बाद जनगणना से 3-4 क्वेश्चन था। जनगणना से 3-4 क्वेश्चन था, जिसमें सबसे पूछा था कि अंडमान कि केंद्रशासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, और ज़्यादा पूछता तो दिल्ली का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी में दिया था कि लेटेराइट मिट्टी से मतलब इसमें फसल दे दिया था। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी में देखिए क्या होता है, केरल वो चाय होता है, रबर होता है, काजू। तो काजू की प्रचुरता देखिए, काजू ऑप्शन में था तो काजू हो जाता। लेटेराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ एल नीनो वाला देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा से दिया हुआ है कि यह धारा पेरू तट के जल के तापमान को 10 डिग्री बढ़ा देती है, लेकिन ऑप्शन में था कि 10 डिग्री कम कर देती है। वहाँ मतलब डिग्री में नहीं दिया था, वहाँ के तापमान को कम कर देती है, तो वहीं आपका क्या हो जाता है, अब सही हो जाता। उसके बाद देखिए ये तो जनसंख्या वाला बता दिए। ठीक है, उसके बाद पूछा था कि इसमें से कौन पौधे की वृद्धि को रोकता है। तो देखिए उसमें से ऑप्शन ऑक्सिन्स भी है और वो ऑक्सिन्स भी है और एब्सिसिक एसिड भी। तो इसमें देखिए इसमें से ऑक्सिन्स भी क्या होता है, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। ये क्या होता है कि सीधे कम नहीं करता है, रोकता नहीं है बढ़ने से, बढ़ता है तो उसमें ना वृद्धि रोधक करता है, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है, लेकिन बढ़ता जरूर है। लेकिन जो एब्सिसिक एसिड आएगा, एब्सिसिक एसिड जो है ना वो क्या करता है कि बढ़ने ही नहीं देता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है या वृद्धि रोधक हार्मोन है, बढ़ने ही नहीं देता है, जो क्या होता है या बीजों को सुषुप्ता अवस्था में बनाए रखता है। तो इसका आंसर एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में लिया था। ये मतलब क्या हो, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को मिलाकर इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा था कि सेकंड शिफ्ट में कि पंजाब को कब मिलाया गया था। पंजाब को तो ये मिलाया गया था 1849 में। यहाँ पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। तो देखिए ये भी पूछा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। नियुक्ति संबंधी अधिकार पूछा था, पेपर 1 में पूछा था। ठीक है, चलिए ये पूछा था आपसे नीति निषेधक तत्व के बारे में पूछा था। तो 36 से 51 कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था के बारे में पूछा था। देखिए उच्च न्यायालय का पूछा था कि क्षेत्राधिकार के बारे में कौन इसमें से नहीं आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाता।
ठीक है। देखिए इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है, उच्च न्यायालय में मुकदमों के हस्तांतरण का आता है और प्रशासकीय अधिकार आता है। ठीक है। उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च उच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबद्ध विषयों में भी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में आया था। देखिए अनुच्छेद 78 के बारे में पूछा था कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के नियमों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। तो ये पूछा था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है। 78 अनुच्छेद 78 के बारे में। उसके बाद पूछा था कि राष्ट्रपति इसमें से किसको मतलब क्या कर सकते हैं, नियुक्त नहीं करते हैं। तो उसमें ऑप्शन था कि लोकसभा के अध्यक्ष। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वक्त एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष सही हो जाता। काउंट करते चलिएगा दोस्तों कितना हुआ। एक क्वेश्चन था कि अगर कोई भी संवैधानिक जो अमेंडमेंट है, ठीक है, अगर वो पास हो गया है लोकसभा राज्यसभा से, अगर राष्ट्रपति के पास जाए तो क्या करेंगे राष्ट्रपति, तो क्या है 24वां संविधान संशोधन 1971 में यह नियम बना दिया गया कि अगर कोई भी संशोधन संसद की शक्ति को स्पष्ट किया है कि संविधान के किसी भी भाग में, इसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है, संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के सम्मुख जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा, राष्ट्रपति को मानना ही मानना है। ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा हुआ था। अब देखिए दोस्तों एक मिलान करने वाला दे दिया था कि इसमें से आपसे पूछा था कि आपका कालीबंगन ने दिया था, कालीबंगन ने दिया था। ठीक है। और कालीबंगन था, सुतकोतदा था, सुतकोतदा था। ठीक है। सुत को 4 ऑप्शन दे दिया था। उसके बाद मिलान करने के लिए इससे आया था। ठीक है। चारों से आया था मिलान करने के लिए। उसके बाद देखिए एक दोस्तों साथ ये कि पंजाब को कब मिला लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो पंजाब को मिलाया गया था 1849 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। ध्यानचंद के जन्मदिन पर। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन ही था, मतलब इसमें सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो यह केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड शिफ्ट में यह पूछा था अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, तो यह अवसर की समानता से, अवसर की समानता से। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन एक पूछा था कि जापान का मुद्रा का क्या नाम है, तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। यह भी पूछा हुआ था। ठीक है। एक राजधानी भी पूछा था। ठीक है। देखिए यहाँ तुकाराम भी कहीं कहीं देखिए तुकाराम भी दे रहा है कि तुकाराम इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। यह अभंग अभी भक्ति परक काव्य के ज्योति पुंज है। ठीक है। तो ये इसमें डाउट है, अभंग मतलब तुकाराम होगा कि नामदेव होगा, दोनों दे रहा है। राज्य का नीति निषेधक से बता दिया ये कल्याणकारी राज्य के बारे में 36 से 51 ये भी पूछा था। ये देखिए ये आया था फर्स्ट कोच में, धावत के सुमात्रा पूर्वी क्षेत्र के पास पहुंचा था पुर्तगाली। पूछा था कि पूर्वी क्षेत्र का खोज, क्या पूर्वी क्षेत्र का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा हो जाएगा। ठीक है। पूछा था सेकंड शिफ्ट में कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस कब किए थे, 1939 में। ये भी पूछा था। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था दोस्तों कि नाग दशक, कालाशोक, हाँ कालाशोक ही था। कालाशोक किस वंश का था, तो कालाशोक था या शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग वंश का था। चलिए उसके बाद बताते हैं। हाँ उसके बाद सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि चिली की राजधानी कहाँ है, तो चिली की राजधानी सांतियागो है। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में ही था कि रैयतवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो यह हेक्टर क्या हो जाएगा, मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया था। मुनरो और कर्नल रीड के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से मतलब सोडियम का संकेत, ठीक है, तो इसमें से सोडियम का संकेत पूछा था, मिलान करना था। उसके बाद पूछा था कि वो जल की अस्थायी कठोरता, धुआं सोडा के बारे में पूछा था, धुआं सोडा के बारे में, तो ये आपका धुआं सोडा हो जाता। ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद पूछा था 324, ठीक है। ठीक है।
हाँ, उसके बाद पूछा था कि मतलब वो कौन है कि संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है। ठीक है, तो महान्यायवादी, इसके बारे में पूछा हुआ था। और एक था क्वेश्चन आपसे कि वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए, तो ये भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, सब लुसेंट का ही है, सब लुसेंट का ही दोस्तों है, कोई कहीं से नहीं था। और न्यूटन के द्वितीय नियम से भी पूछा था एक क्वेश्चन, देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। और उसके बाद पूछा था एक क्वेश्चन कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है, बिहार का है 1106। तो देख लिए दोस्तों कितना क्वेश्चन सिर्फ लुसेंट से पूछा है, लगभग 50 क्वेश्चन लुसेंट से पूछा है दोस्तों। अभी तो जितना खोजेगा उतना मिलेगा। और वो एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ना, उसके मतलब वो क्या थे, प्रस्तावक कौन थे, प्रस्ताव तो कौन थे, अध्यक्षता नहीं पूछा था, प्रस्तावक प्रोजेक्टर कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए इसको, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और